चलिए अब आपको दिखा देते हैं सीधा गजेंद्र सिंह शेखावत से जी मीडिया ने मेरे सहयोगी ने की खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इसका रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शेखावत साहब, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन आज पूरे हुए हैं, किस प्रकार से देखते हैं, क्या कुछ उपलब्धियां इन 100 दिनों में अब तक नजर आती है? देखिए, विकसित भारत बनाने का संकल्प जो माननीय मोदी जी की सरकार के दूसरे चरण में लिया गया, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले 25 साल, जिसे अमृतकाल की संज्ञा दे रहा हूँ, मैं भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ देश को साथ जुटने की आवश्यकता है। उससे पहले जो कुछ 70 साल में नहीं हो पाया था, सामान्य मानवीय जिन मूलभूत आवश्यकताओं से संघर्ष कर रहा था, उनकी पूर्ति के लिए योजनाएं बना करके सफलता के साथ उनको धरातल पर उतारा गया। पिछले 5 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा करके भारत के छवि को पूरे विश्व भर में नए सिरे से गढ़ते हुए भारत की नई पहचान बनाने में कामयाबी प्राप्त की। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जिस तरह से पिछले 10 साल में हुई और उसके आधार पर भारत के लोगों का कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ। मोदी के तीसरे कार्यकाल कालखंड के इन पहले 100 दिन में, जहां एक तरफ 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश और जो है इन्वेस्टमेंट की बात की गई, उस पर सफलतापूर्वक काम किया गया, वहीं दूसरी तरफ देश के जिन 4 वर्ग जिनके माध्यम से देश को विकसित बनाया जा सकता है या जिनकी प्रमुख भूमिका होगी, उन 4 वर्ग संवर्ग को पिवट पे रखते हुए, जो है केंद्र बिंदु में रखते हुए, जिनमें किसान, महिला, युवा और गरीब, इन चारों को बीच में रखते हुए जिस तरह से योजनाएं पहले बनी थी, उनको और अधिक आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। किसानों के लिए जिस तरह से एमएसपी को एक बार बढ़ा करके वापस घोषित किया गया, 20,000 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो है डिस्बर्समेंट नए सिरे से हुआ। 2 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के बढ़ाने से किसानों के खाते में जो नए सिरे से गए उसके ऊपर निर्णय हुआ। मौसम मिशन में 200 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए का आउटले किया गया। इसके अतिरिक्त जो है 50 मल्टी प्रोडक्ट इरेडिएशन फैसिलिटीज़, क्योंकि जो फल, जो सब्जियां, हमारे कृषि के उत्पाद खराब हो जाते हैं, उनको इरेडिएट करके पूरी दुनिया के मार्केट में बेचा जा सके, भारत के मार्केट में बेचा जा सके, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़े, ऐसे केंद्र बनाने की बात की गई। नए जो है फिशरीज सेक्टर में नए तरीके से निवेश की बात की गई। 3 लाख मीट्रिक टन के साइलोज को बनाने की बात की गई। महिलाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो हमारी 10 करोड़ जो वीमेन जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, उनको और अधिक सशक्तिकरण करने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है इस क्षेत्र को दिया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से जो है बैंक लोन, ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वीमेन ड्रिवन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 5,000 करोड़ रुपए का नया लोन स्वीकृत किया गया। मुद्रा की सीमा को 20 लाख तक बढ़ाया गया। इस तरह से महिलाओं को और किसानों को नए सिरे से और अधिक सशक्त करने के साथ साथ में युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर मिले। मुद्रा के लोन को, जैसा मैंने कहा, उसको बढ़ा करके 20 लाख रुपए किया गया। और गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए जो हैं आवास बनेंगे। 2 लाख करोड़ रुपए का बजट उसके लिए सैंक्शन किया गया। नए व्यापार को और अधिक जो है बढ़ावा देने के लिए स्टैम्प ड्यूटीज़ को लोअर किया गया। अपने जो है पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र, इन योजनाओं के माध्यम से मातृशक्ति को टूरिज्म के क्षेत्र में और अधिक एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इस दृष्टिकोण से काम किया गया। युवाओं के लिए 2 लाख ऐसे पैकेजेस, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ के पैकेजेस 4 करोड़ युवाओं के लिए, जो उनके ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए होंगे, इसकी